हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एवरेज में एग्ज़ाम में जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए फार्मूला भी लिखा है एवरेज का। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके फार्मूले को देखेंगे। बिना समय गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए वहाँ पहला फार्मूला क्या दिया गया है, आपका दिया गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या बताई थी, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1, 2, 3, 4 मतलब एक संख्या शुरू होती हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब अनंत तक। और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती हैं, ये वाली पूर्ण संख्या भी होती हैं जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 0, 1, 0 से लेकर अनंत तक, 3, 10, 10 अनंत तक। ये हमारी प्राकृतिक संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आपको फार्मूला दिया गया है इसका। आपको फार्मूला दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के योग का n+1/2। देखिए इसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से लेकर 50 तक, प्रथम 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपका अगर ध्यान रखना है, यहाँ n हमारा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितने भी सीरीज में जितने भी पद होंगे उसका जितना मान होगा उसके स्थान पर हम n रखेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने आपको क्वेश्चन बोला 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए अगर आप 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो कितनी संख्याएँ मिलेंगी हमें, कितने टर्म्स मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर 50 टर्म्स मिलेंगे, n=50। तो इसी n का मान जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसी n का मान इसमें रखेंगे तो आपका योग हो जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 50 × 51/2, ये आपका योग हो जाएगा। अगर आपसे एवरेज पूछे, देखिए तो आपका योग हो जाएगा 25 × 51। अगर आपसे एवरेज पूछे तो देखिए आप, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपसे एवरेज पूछे तो आप क्या करेंगे, आप n=50 रखेंगे। देखिए एवरेज इसका n+1/2 है, तो मतलब आप 51/2 आपका एवरेज हो जाएगा। डायरेक्ट रख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम दूसरे फार्मूले पर। देखिए आपको दूसरा फार्मूला दिया गया प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n(n-1/2) है। पूर्ण संख्या मतलब इससे आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि आपकी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो आप प्रथम 10 पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3 ऐसे से 10 तक होगी। हाँ, तो देखिए जो n होगा वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो 10 टर्म्स मिलेंगे हमको। तो आप क्या करेंगे, n=10 रख देंगे। तो 10 × 9/2, तो ये आपका जो 9 × 5 होगा वो आपका योग होगा। क्या होगा, वो आपका योग होगा। अगर आपसे एवरेज पूछे तो आप क्या करेंगे, आप केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे n-1/2 का, मतलब 9 में से 10 में से 1 गिनना, 9/2, जो आपका 9/2 होगा वो आपका एवरेज होगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन में आपका दोनों चीज़ पूछ सकता है, आपका योग भी पूछ सकता है और आपका एवरेज भी पूछ सकता है। तो मैंने आपके लिए दोनों लिख दिया है। ओके, तो चलते हैं हम अगले फार्मूले पर। देखिए अगला फार्मूला आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया प्रथम n सम संख्याओं के योग। देखिए सम संख्या तो आपको पता होंगी, सम संख्या मतलब जो 2 से डिविजिबल और विषम संख्या जो हमारी 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखिए प्रथम सम संख्याओं के योग आपको दिया गया है n+1। जैसे सम संख्या अगर हम ले 2, 4, 6, 8, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा प्रथम 4 सम संख्याओं के योग बताइए। तो पहला तो आप बेसिक तरीका अपनाएंगे। आपको अगर आपको सरल क्वेश्चन पूछ लिया, प्रथम 4 सम संख्या लिखेंगे आप, 2, 4, 6, 8 इसे जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20। एक तरीका तो आप ये अपनाएंगे। मगर आपसे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे इससे तो आपका 20 आ रहा है, अब देखिए फार्मूला से क्या 20 आ रहा है। जैसे आपको थोड़ी बहुत फार्मूले में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं, तो आपका वहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए जैसे हमने यहाँ से पूरा जोड़ के 20 निकाला, अब हम देख लें कि वहाँ फार्मूले में रखने पर 20 हमारा आएगा क्या, ये फार्मूला हमारा सही है। तो एक बार चेक कर लीजिए। तो जब आप चेक करेंगे तो n के स्थान क्या रखेंगे, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग बता रहा है, कह रहा है, तो n के स्थान पे 4 रखेंगे इंटू n+1 मतलब 4 × 5। अब देखिए 5 × 20, देखिए इससे भी 20 आ रहा है और इससे भी 20 आ रहा है, मगर इससे आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आ गए तो आप ऐसे पूरा नहीं जोड़ पाएंगे, तो आपको फार्मूला का भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि प्रथम
40 सम संख्याओं के योग बताइए, तो आप क्या करेंगे? प्रथम 40 सम संख्याओं के योग आप करेंगे ऐसे जोड़ेंगे 2 4 6 8 पूरा 40 से लिखेंगे नहीं, तो आपको ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगा और जोड़ भी नहीं पाएंगे, 5 मिनट लगेगा वो कम से कम। तो देखिए 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको कह रहा है प्रथम 40, तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 40 पद होंगे, इसका मतलब एन बराबर हम 40 रखेंगे। अब इसी के स्थान पे आपको एन रख दीजिए, एन स्थान मतलब 40 गुणे 41, यही आपका योग होगा। देखिए आपका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, आपको वैसे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एवरेज पूछा है तो 41 हो जाएगा आपका एवरेज, n+1। क्लियर इतनी बात? अब देखिए चौथा फार्मूला को क्या दिया गया है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। जो आपका विषम संख्याओं का योग होता है वो आपका जितने टर्म्स आपके दिए हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? जैसे हम आपको एग्जांपल दें, इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे हम विषम संख्याएं लें 1 3 5, जैसे 3 विषम संख्या लेते हैं, तो आपको कह रहा है फॉर्मूले में प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। तो देखिए इतने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने पद हैं इसमें, 1 पद 2 पद 3 पद, तो मतलब 3 पद है। कह रहा है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इतने टर्म्स हो आपके, तो 3 टर्म्स हैं, इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका योग निकल जाएगा, ये आपका योग हो जाएगा। मगर अगर आपसे पूछिए एवरेज, तो जितनी संख्याएं आपको दी हों वही उसका एवरेज होगा विषम संख्याओं की एवरेज में, केवल विषम संख्याओं में। जैसे आपको 5 संख्याएं देंगे 1 3 5 7 9, अगर इसका एवरेज पूछे तो इसका एवरेज 5 ही होगा क्योंकि इसमें 5 ही पद हैं। क्लियर इतनी बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले फॉर्मूले पर। तो देखिए आपको अगला फॉर्मूला दिया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों की योग मतलब जिससे प्राकृतिक संख्या तो आपको पता ही होगा 1 2 3 4 5 लेकर अंत तक। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग, मतलब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, मतलब इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आपको पूछ लेगा, प्लस डैश डैश डैश, आपको 10 पदों तक पूछ लेगा। तो आपको 10 पदों तक मतलब इसका n बराबर, इसका मतलब आपको 10 दिया गया है। कितना दिया गया? 10 दिया गया है। मतलब ऐसे ऐसे 10 पद आएंगे, मतलब ऐसे 10 तक, तो n बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो n के स्थान में आप क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। आपको फॉर्मूला दिया गया वर्गों योग का n+1 2n+1/6। तो आप जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका योग आएगा, क्या आएगा? योग आएगा। अगर आप एवरेज में रखेंगे, एवरेज n+1 और 2n+1/6, अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, तो आप एवरेज में रख देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। क्लियर? n के स्थान में 10 रखेंगे तो मतलब 11 इंटू 21/6, ये डाइट कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। ओके। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या हम याद कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल योग का फॉर्मूला याद कर लीजिए और केवल n से भाग दे दीजिए तो आपको एवरेज निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने आपको एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला बताया है वो बताया है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए आपका जो टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो आप कहेंगे n+1 2n+1/6 है। और हम डिवाइड किससे करते थे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। तो नंबर देखिए संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं हमारी n ही तो होंगी। जब n से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये n से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो आपको देखिए यही लिखा है n+1 2n+1/6। तो आपको केवल ये याद रहे योग वाला, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं क्योंकि आपको n से डिवाइड कर देना है, आपका एवरेज निकल जाएगा। मगर आपको अगर याद है तो और अच्छी बात है। तो चलते हैं अगले फॉर्मूले। देखिए आपको मैंने नीचे लिख भी दिया है, उपरोक्त फॉर्मूले में n बराबर जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जितने भी अपने पिछले पेजों पर फॉर्मूले मैंने कराए हैं उन सभी में n का मान जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जितने पद होंगे सीरीज में वो हम n का मान रखेंगे। मगर जो आपका छठवां फार्मूला है उसमें थोड़ा अलग बात है, इसमें देखिएगा आप। देखिए अगला फार्मूला आपको दिया गया, छठवां फार्मूला आपको दिया गया प्रथम n सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग n+1 n+2/6, और इसका एवरेज दिया गया n+1 और n+2/6, इतना दिया गया। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया n बराबर लास्ट डिजिट। देखिए इस फॉर्मूले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं वो देखिए आप। जैसे अब तक तो आप करते थे कि आपको जैसे दे दिया जाता था कि इसका स्क्वायर इस सीरीज के वर्गों का योग बताओ, तो डैश आपको दे दिया जाता था 40 पदों तक बताइए, तो आप n बराबर 40 तक देते थे, मतलब 40 पद है इसमें। मगर इसमें क्या करेंगे,
इसमें आपका अलग वो दिया गया, इसका कंसेप्ट है आपका कि इसमें आप क्या रखेंगे, इसमें आप n बराबर लास्ट डिजिट रखेंगे। जैसे अगर हम कोई सम संख्या लें, सम संख्या के वर्गों के योग, जैसे हम अगर सम संख्या के वर्गों के योग लिखें, 1 का स्क्वायर होता है ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, तो जो आप इस फार्मूले में n का मान रखेंगे वो देखिए मैंने आपको लिखा है जहाँ n बराबर लास्ट डिजिट, जहाँ n हमारा अंतिम अंक होगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा अंतिम अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अंतिम अंक हमारा 7 है, तो हम n बराबर 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 7। अगर आपको इनका योग पूछता है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप योग निकाल लेंगे तो आप एवरेज निकाल ले जाएंगे n से डिवाइड करके। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको जैसे अगर बताया कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर योग बताइए। देखिए विषम संख्याओं के वर्गों के योग तो है, तो अगर मैं आपसे इनका योग पूछूं तो देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ, देखिए उनको पिछला वाला फार्मूला का कंसेप्ट याद आता है कि देखिए 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, तो n बराबर 4 रख देते हैं। जब आप बच्चे 4 रखेंगे तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उनका पहला ही ऑप्शन मैच करेगा जो एग्जामिनर दिया रहेगा और आप पहला ही क्वेश्चन गलत कराएंगे। मगर इसमें गलत वो कंसेप्ट अलग है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको इरेज कर दें। तो देखिए अगर 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का 7 स्क्वायर, तो मैंने बताया जहाँ n बराबर आपका अंतिम अंक है, तो अंतिम आपका क्या है, 7 है, तो आप n बराबर जो है 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 7। तो जब आप n बराबर 7 रखेंगे तो n+1 मतलब 8 हो जाएगा और n+2 मतलब 9 हो जाएगा, बाई 6 ये आपका योग निकलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक गलती बच्चे और करते हैं, ये तो आपने योग निकाला, जैसे हम अगली पेज चलें आपको बताएं अच्छे से। देखिए जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डैश 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 20 पदों तक बताइए। सॉरी हम देखो सम संख्या लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया एग्जांपल के लिए, आपको क्वेश्चन दिया गया प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए सम संख्याओं के वर्गों का योग तो आपको फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, n+1 n+2/6। तो देखिए इसमें आप n क्या रखेंगे, मैंने आपको बताया था n जहाँ आपका है वो आपका अंतिम अंक है। देखिए अगर प्रथम 10 सम संख्या लिखें हम, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके आप 20 के स्क्वायर तक आपका 10वीं संख्या मिलेगी, मतलब 10 सम संख्या मिलेंगी। ये 1 2 3 4 डैश 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 करके आपका जो आपकी 10वीं संख्या होगी आपका 20 का स्क्वायर होगा। तो ये आपकी 20 का स्क्वायर 10वीं संख्या होगी। मैंने आपको बताया था n बराबर आपका अंतिम अंक है, तो n के स्थान क्या रखेंगे हम, n के स्थान पर 20 रखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, इस मामले में केवल इसी मामले में अलग कंसेप्ट है। ओके, तो आप n बराबर 20 रखेंगे। अगर आपको योग याद करना है तो आप क्या करेंगे, n+1 और n+2/6 ये तो आपका योग हो गया। मगर एवरेज में बच्चे गलती क्या करते हैं, एवरेज में बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे 20 से भाग देते हैं, क्योंकि n बराबर वो 20 रखते हैं। मान लीजिए अगर उनको याद रहता है कि अगर n बराबर लास्ट डिजिट हमारा अंतिम अंक होता है तो n बराबर वो 20 रखते हैं, मगर एवरेज निकालते समय वो गलती क्या करते हैं कि वो 20 से भाग भी दे देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उनको भाग देना रहता है कितने से, उनको भाग देना रहता है 10 से भाग देना रहता है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि हमारा प्रथम 10 सम संख्या ही तो पूछ रहा है, हम डिवाइड किससे करते हैं एवरेज में, जितनी हमारी टोटल संख्याएं होती, तो क्वेश्चन में हमारी टोटल संख्या कितनी पूछ रहा है, ये 10 ही तो पूछ रहा है टोटल संख्या, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालते समय। ये तो आपका योग हो गया। अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो बच्चे गलती करते हैं यहाँ 20 से भाग देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 10 सम संख्या, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा 2 × 21 × 22/6। इतनी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपका ज़्यादा समझ आएगा। तो चलते हैं हम अगले फार्मूले पर। तो देखिए जो लास्ट 3 फार्मूला हमारा दिया गया है, ये देखिए हमारा लास्ट 3 फार्मूला है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपका फार्मूला दिया गया 7वां, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n n+1
बाई टू का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको घनों का योग पूछ ले, जैसे आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं, इसका हम घन पूछ लें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 40 का क्यूब। तो देखिए इसमें आप n बराबर क्या रखते हैं, मैंने आपको बताया था केवल उसी फॉर्मूले में, जो मैंने आपको पिछला फॉर्मूला बताया, केवल उसी फॉर्मूले में आपको n बराबर अंतिम अंक रखना है और सभी फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप इसमें n बराबर क्या रखेंगे, जितने हमारे टर्म्स होंगे। तो देखिए 40 तक दिया गया, इसका मतलब हमारा n बराबर 40 होगा। 40 पद है तो हम 40 लिख रहे हैं, n बराबर 40 रखेंगे। तो अब जब इसका मान जब रखेंगे इसमें योग में, तो आपका योग निकलेगा। एवरेज में आज जब रखेंगे तो आपका एवरेज निकलेगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए अगला फॉर्मूला आपको दिया गया है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग आपको दिया गया है 2n² n+1 का होल स्क्वायर। सम संख्याओं घनों का योग मतलब जैसे आप जानते होंगे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, ऐसे पूछेगा। इसका अगर आपको योग पूछे, देखिए अगर मैंने आपको 4 भी सम संख्या घनों का योग पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 4 पद हैं हमारे, तो हम n के स्थान पे 4 रखेंगे। क्लियर इतनी बात। तो जब n के स्थान पे 4 रखेंगे कितना आएगा आपका, 2 इंटू 16, 4 का स्क्वायर क्योंकि, और n+1 का होल स्क्वायर मतलब 4 1 5 5 25, ये आपका योग हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर आपको एवरेज पूछे तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपकी 4 संख्याएँ हैं, तो आप 4 से डिवाइड कर दें, आपका योग निकल जाएगा। ऐसे आपका प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग का भी फॉर्मूला है। आपका इसी में इसका बस केवल विषम संख्या ले लेनी और सारा कंसेप्ट तरीका वही है, n सम संख्याओं के घनों का योग तरीका ही है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर आप आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके एग्ज़ाम में जो भी, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन देगा। देखिए मैंने आपको एक साथ 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए 1 से 83 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं की योग का फॉर्मूला क्या बताया था, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था n+1/2। और अगर मैं कहूँ मैंने एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, तो आप कहेंगे n+1/2 बताया था। क्लियर इतनी बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं n का मान हम क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो देखिए 1 से 83 तक करें, मतलब 1 से 83 तक आपकी संख्या कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 83 संख्याएँ होंगी। तो n बराबर क्या रखेंगे हम, 83 तो रखेंगे। तो जब n बराबर 83 रखेंगे, ये एवरेज का फॉर्मूला है हमारा, ये योग का फॉर्मूला है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एवरेज का, तो हम एवरेज के फॉर्मूले में रखेंगे n बराबर। तो जब n बराबर 83 रखेंगे और एक जोड़ेंगे तो आपको 84 हो जाएगा। तो 84/2, इसका मतलब हमारा जो 42 होगा वो हमारा एवरेज होगा। तो देखिए आपका सेकेंडम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, आपको अगर फॉर्मूला याद है एवरेज का। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया आपको दिया गया 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो पहले इसको हम इरेज कर दें ताकि जगह बन जाए। आपको दिया गया प्रथम नहीं, 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखिए बच्चे उसमें गलती क्या करते हैं, 500 तक देता है क्वेश्चन में, तो जान लेंगे वो विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n² और एवरेज होता है n। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, तो 500 हमारा संख्या दिया गया तो हमारा एवरेज भी 500 होगा, तो बी ऑप्शन को करेक्ट मार आते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा। आप देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है आपसे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 500 तक में विषम संख्याएँ कितनी आएंगी, तो आप कहेंगे 500 संख्याएँ में, 500 तक की संख्याओं में आपकी 250 जो संख्याएँ होंगी वो हमारी सम संख्याएँ होंगी, और जो 250 संख्याएँ होंगी वो हमारी विषम संख्याएँ होंगी। इतनी बात क्लियर हुई, सबको समझ में आई। अगर 250 विषम संख्याएँ हैं, अगर आपको एवरेज पूछ रहा है इसका, तो मैंने देखिए n 250 हमारी विषम संख्या है, 500 विषम संख्या नहीं है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है केवल 500 तक पूछ रहा है, मतलब जो 500 तक हमारी संख्याएँ हैं उसमें आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 500 तक की संख्याओं में हमारी 250 सम संख्याएँ होती हैं और 250 विषम संख्याएँ होती हैं। और जो आपने विषम संख्याओं का एवरेज जो पढ़ा है
वो जो आपका एवरेज होता है वो n होता है। मतलब जितनी संख्याएँ रहेंगी विषम उतना हमारा एवरेज रहेगा। तो हमारी 250 संख्याएँ हैं विषम, तो 250 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में न पढ़िए, लापरवाही से न पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिससे आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जैसे अगर आप क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछ लेता आपको, मैंने आपको बताया नहीं, नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए इतना देख लीजिए। जैसे 500 तक की विषम संख्याएँ आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? विषम संख्या आप पहले क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 1, 3, 5 डैश डैश डैश। जो हमारी लास्ट विषम संख्या होगी 500 तक, वो हमारी 499 होगी। अब एक यहीं देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको, जैसे अभी तो आप पहचान ले रहे हैं आप 500 संख्याएँ हैं आपकी, तो आपकी 250 सम संख्याएँ होंगी और 250 विषम संख्याएँ होंगी। मगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए, अगर आपको वैसा दिमाग नहीं काम किया, ओके, और आपको निकालना है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। एल बराबर जो होता है वो हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। जहाँ एल क्या है, वो हमारा अंतिम पद है, मतलब जो अंतिम पद होगा। और ए हमारा क्या है, वो हमारा प्रथम पद है। और डी हमारा क्या है, जो हमारा अंतर होता है पहले और दूसरे में संख्याओं में। तो हम अगर रखें इसमें, तो एल बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे एल बराबर हमारा 499 है। और ए क्या है, 1 है। प्लस एन क्या है, एन हमको निकालना है, कितने पद हैं, ओके। तो n-1, आप कहेंगे डी में 2 का अंतर, क्योंकि पहले और दूसरे में हमको देखना था कितना अंतर है, वो हमारा डी होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो आप 499 को इधर भेजेंगे तो आपका 498 हो जाएगा। और 2n-2, अब ये जो -2 को जो आप इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो आपको कितना आएगा? आपका आएगा 2n बराबर 500। तो आपको n बराबर कितना आएगा? n बराबर 250 आएगा। तो देखिए, आपका नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से भी 250 निकले, और मैंने आपको जो बताया था 500 में 250 सम संख्या और 250 विषम संख्याएँ, वो तो आपने डायरेक्टली कर लिया था। आपको उससे क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मगर आपको वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में नहीं क्लिक किया, तो आप ये कंसेप्ट अपना सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। क्लियर? तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, तो पहले हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 24 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इसका एक अलग कंसेप्ट होता है, जहाँ पे n हमारा अंतिम अंक होता है। देखिए, वही क्वेश्चन है हमारा। आपको क्वेश्चन दिया गया प्रथम 24 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको हम अगर अगले पेज सॉल्व करें, आपको कह रहा है प्रथम 24 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। प्रथम 24 सम प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो मतलब लास्ट हमारी जो सम संख्या क्या होगी, 48 होती होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? तो देखिए, लास्ट संख्या जो हमारी होगी वो 48 होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं 48 स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, 24 का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 24 का स्क्वायर तक ही करेंगे, ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये हमारी सम संख्या है। जो हमारी सम संख्या होती है उनमें जो हमें 2 गैप होता है, इसलिए हम जहाँ 24 आपको दिया गया था उसका दोगुना हम करते हैं, तो हमारी लास्ट संख्या मिलती है। देखिए, आपको जैसे 12 सम प्राकृतिक संख्या वर्गों की योग पूछे तो आप 24 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको 30 सम प्राकृतिक संख्या वर्गों की योग पूछता है तो 30 दूनी 60, आपका जो अंतिम वो होगा अंक होगा तो आपका 60 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा 48 का स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए, मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था कि n+1 और n+2/6, ये तो आपका योग का फॉर्मूला बताया था। मगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है इसका एवरेज बताइए, तो पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं, योग कितना होगा। तो n के सामने क्या रखेंगे, मैंने आपको बताया था जहाँ n आपका अंतिम अंक है, तो जो हमारा अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक हमारा 48 है, तो इसका मतलब 48 गुणे 49 गुणे 50 बटे 2, मतलब 6। तो अब क्या होगा, 6 अठे 48, 50 अठे 400 गुणे 49। ये तो आपका हो गया योग। मगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज,
देखिए एवरेज में आपको थोड़ा सावधानी बरतना है, आपको भाग देना है। आपको कह रहा है प्रथम 24, तो 24 संख्याएं आपसे कह रहा है, तो आप 24 से डिवाइड करेंगे। आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 24 ही तो हैं, तो आप यहाँ 40 से डिवाइड न करिएगा 48 से, यहाँ आप 24 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो जब आप 24 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपकी, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो आप जब 24 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 6 24, ये 100, 4900/6, इसको आप सरल कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2450/3 आपका ये एवरेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा केयरफुली रहिएगा। ओके, तो चलिए मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन वहाँ करेक्ट है। तो देखिए हमारा 2450/3 तीसरा ऑप्शन मिल रहा था, वहाँ तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि समप्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है तो प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का योग बताइए। अच्छा, आप अगर याद करिए, मैंने आपको एपी सीरीज में एक फॉर्मूला लिखाया था। मैंने आपको एपी सीरीज में फॉर्मूला लिखा था, यदि आपकी संख्याएं एपी सीरीज में है तो आपका जो एवरेज होता है वो होता है हमारा क्या, वो हमारी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या के योग का हमारा आधा होता है। अगर हमारी संख्याएं एपी सीरीज में है तो जो हमारी प्रथम संख्या होती है अंतिम संख्या के योग का आधा होती हैं एवरेज। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है समप्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। तो देखिए आपको सम संख्या दिया गया, इसका मतलब ये एपी सीरीज में तो पक्का होगा, क्योंकि डिफरेंस तो आपका समान ही रहता है। इसका मतलब एपी सीरीज में क्या होता है, हमारा जो है सभी के बीच में गैप समान होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब जो सम संख्या है वो हमारी एक एपी सीरीज में होंगी वो संख्याएँ। तो देखिए अगर आपको औसत 53 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों का योग, तो आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रथम संख्या अगर ए मान लें और अंतिम संख्या एल मान लें और 2 को हम इधर भेज दें, तो हमारे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग निकल जाएगा। तो 53 दूनी कितना हो जाएगा, 106। तो इसी का मान आपसे पूछा था, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या की योग का फॉर्मूला मतलब आंसर क्या होगा। तो देखिए 106 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएंगे, तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। क्लियर इतनी बात, अगर आप बेसिस लेंगे तो आपको बहुत लंबा लग जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अच्छा देखिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको 106 आंसर बताया था, तो देखिए आपका 106 आंसर करेक्ट है। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया गया सामने। आपको अगला क्वेश्चन कर रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 17 से विभाज्य हो। तो ये देखिए आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 17 से विभाज्य हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, हमें 100 के नियरेस्ट कोई ऐसी संख्या बता दो जो हमारी 17 से विभाज्य हो। तो आप कहेंगे जो हमारी 100 की नियरेस्ट जो संख्या है वो हमारी जो 17 से विभाज्य हो, तो आप कहेंगे वो हमारी 102 है, यही तो है। फिर उसके बाद 119 है, फिर उसके बाद 136 है, यही कहेंगे आप, मतलब 17 के अंतर आएगी। तो आपसे कह रहा है 100 और 200 की भी जितनी भी संख्याएं 17 से विभाजित होती हैं उनका औसत हमें बता दीजिए। तो देखिए अगर हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं, तो अगर मैं आपसे लास्ट संख्याएं पूछूं जो हमारी 200 के करीब जो हमारी लास्ट संख्या है वो कौन सी है जो हमारी 17 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे 187 है हमारी। और अगली संख्या जब आप लेंगे तो आपका 200 पार हो जाएगा, मगर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है केवल 100 और 200 के बीच, ठीक। मगर हमको यहाँ ये तो पता नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए जो हमारी 17 से विभाजित होने संख्याएँ हैं वो कितने कितने गैप पे हैं, तो आप कहेंगे 17 गैप पर हैं, सभी 17 गैप पे हैं। तो इसका मतलब ये एपी सीरीज में है कि नहीं, ये संख्याएं हमारी हो एपी सीरीज में है कि नहीं। एपी सीरीज में क्या होता है, हमारा जो गैप होता है वो समान रहता है। देखिए हमारा गैप समान है कि नहीं, देखिए इसमें 17 गैप, इसमें 17 गैप, इसमें 17 गैप, और लास्ट से फिर इसमें 17 गैप रहेगा, फिर इसमें 17 गैप रहेगा। इसका मतलब जो हमारी सीरीज दी गई है, सीरीज निकलेगी वो हमारी एक एपी सीरीज में होगी। तो अगर आपको इसका औसत पूछ रहा है तो मैंने इसका एपी सीरीज का औसत क्या बताया था आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका औसत फॉर्मूला बताया, आपका होता है प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, यही तो मैंने एवरेज बताया था।
आप कहेंगे हाँ। तो देखिए मैंने आपको देखिए प्रथम संख्या 102 है और जो लास्ट संख्या हमारी जो है 70 से बाईत है वो हमारी 187 है। तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो आपका 289/2 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 144.5 आपका एवरेज आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपका 144.5 मतलब कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर इतना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है प्रथम 10 धनात्मक सम संख्याओं के घनों का औसत। क्लियर। तो मैंने आपको सम संख्याओं घनों का औसत क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सम संख्या घनों का औसत 2n² n+1 का होल स्क्वायर। सर ये योग का फॉर्मूला है, ये मैं आपको योग का फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूरा लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 क्यूब ऐसे जोड़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला नहीं याद है तो आपको बहुत देर लगेगा। तो देखिए योग का फार्मूला तो आप कहेंगे ये होता है हमारा। तो पहले हम इसका अगर हम योग निकाल लें और फिर हम बाद में 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो पहले हम इसका योग निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या होता है, जहाँ n बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 संख्याएँ तो आपको कह रहा है, तो n बराबर क्या रखेंगे आप, 10 रखेंगे। तो जब आप n बराबर 10 रखेंगे तो 10 दाम 100 दूनी 200 इंटू n+1 का होल स्क्वायर मतलब 10 से 11 का स्क्वायर मतलब 121। ये तो आपका योग हो गया, मगर आपसे एवरेज कह रहा है। तो आप एवरेज क्या करते हैं, आप एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए आपको, 10 दिए गए हैं। तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 121 × 20 तो आपका कितना आएगा, 0 2 कम 2 2 2 4 2 कम 2। इसका मतलब जो आपका एवरेज आएगा वो आपका 2420 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया प्रथम 20 धनात्मक विषम संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो पहले हम इसका योग निकाल लें। तो आप कहेंगे हम योग का मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो आपका योग का फॉर्मूला होता है n² 2n² -1। तो n बराबर क्या, मतलब n बराबर हमारी 20 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप n के स्थान में क्या रखेंगे, देखिए मैं आपको योग का फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो n बराबर क्या रखेंगे, 20 मतलब 400 हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू जब 2n² -1 रखेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 399, सॉरी 899। क्लियर। तो ये तो आपका एवरेज, ये तो आपका योग हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ इनका औसत बताइए तो आप औसत क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम डिवाइड किससे करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया हमारा 20। तो जब आप 20 से डिवाइड करेंगे आप कितना आएगा, आपका 20 × 899, ये आपका सॉरी 899 799। देखिए यहाँ पे जब n बराबर 20 रखेंगे तो 20 में 400 400 दूनी 800 800 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपका 799 आएगा। ओके। तो 20 × 799 करेंगे तो आपका एवरेज आएगा। क्लियर इतनी बात। तो जब आप 20 × 799 करेंगे कितना आएगा, गुणा करिए आप, 0 दोनों 18 दोनों 18 1 19 214 1 15। इसका मतलब 15,980 आपका आंसर हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। केवल आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए और औसत बताइए। तो देखिए केवल इसी में आपका n बराबर जो होगा लास्ट डिजिट होगा और सभी में आपका नंबर ऑफ टर्म्स लिया जाएगा। ये बात आप गांठ मार के कहीं लिख लीजिए कि केवल आपका जो सम संख्याओं के वर्गों का और विषम संख्याओं के वर्गों का औसत में केवल आपका n बराबर जो होगा वो लास्ट डिजिट होगा। ये बात अगर आप ध्यान से कर ले गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसका मैंने जो वर्गों का योग का फॉर्मूला जो बताया था आपको मैंने, तो आप कहेंगे आपको मैंने बताया था n+1 n+2/6, ये बताया था मैंने योग का फॉर्मूला। औसत निकालना है तो आपको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो पहले हम अगर हम इसका योग निकालें तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे n बराबर 20 नहीं रखना है इसमें जो n बराबर लिखना है हमें, आपके देखिए प्रथम सम संख्या क्या होगी, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर प्लस फिर 8 का स्क्वायर डैश डैश 20 धनात्मक संख्या मतलब 40 का स्क्वायर होगा आपका। जो आपका लास्ट संख्या होगी वो आपकी 40 होगी, इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारा जो 40 होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 × 41
गुणे 42/6, या तो आपका एवरेज हो जाएगा, मतलब ये तो आपका योग हो जाएगा। तो जो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 42, 40 सत्ते 280, मतलब 280 गुणे 41, ये तो आपका एवरेज हो गया, मतलब एवरेज नहीं सब, ये आपका योग हो गया। क्या हो गया, अगर हम अगले अगले पेज चलें, आपका आया है 280 गुणे 41, ये तो आपका योग आया है, पूरा योग आया आपका सम संख्या के वर्गों के योग का। आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एवरेज का, तो 280 गुणे 41 बटे, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 40 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 40 तक वो ले रहे हैं, उनको याद रहता है कि हमें 40 रखना रहता है। तो 40 से डिवाइड नहीं करना है हमको, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रथम 20 धनात्मक, तो मतलब 20 संख्याएं वो कह रहा है, तो मतलब डिवाइड किससे करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 20 से ही डिवाइड करेंगे। तो जो आप 20 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 चौक 8, तो इसी को डिवाइड कर लीजिए, 14 गुणे 41 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 कम 14, 14 चौके 56 57, तो आपका 574 आपका एवरेज हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर इतनी बात। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले देख लेते हैं। तुम्हारा सी ऑप्शन मिल रहा है, तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। देखिए आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, आपको 7 से विभाज्य 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 119। कितना दिया गया है, 119। तो देखिए मैंने आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में अगर बताया, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर की लिंक इस वीडियो लेक्चर में डाल दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, जो हमारा एवरेज होता है एपी सीरीज में, देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या और सम संख्या हमारी एपी सीरीज में होती है, तो आपको पक्का है, पता है। तो मैंने आपको एपी सीरीज में क्या कंसेप्ट क्या बताया था, जो हमारी एवरेज होता है वो हमारी बीचों बीच की संख्या होती है। तो जो हमारा 119 होगा वो हमारी एक बीचों बीच की संख्या होगी कि नहीं। अब देखिए अगर हमारी एक संख्या तो हमारी जब होगी, ये बीचों बीच निकल गई। आपको कह रहा है 7 से विभाज्य 5 क्रमागत, 5 संख्याएं आपको दी गई हैं। तो देखिए एक संख्या तो आपको पता चल गई, तो इसका मतलब 2 संख्याएं आपकी इधर होंगी और 2 संख्याएं आप इधर होंगी आपकी। आप इधर जाएंगे तो आप बड़ी निकालेंगे, इधर जाएंगे तो आप छोटी निकालेंगे, इधर जोड़ेंगे आप इधर घटाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा तो उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ आपकी 2 संख्याएं और हैं इस साइड, तो आप कहेंगे 7 से विभाजित। तो देखिए अगर आपकी बीच वाली संख्या 7 से विभाजित है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी अगली वाली संख्या कौन होगी जो हमारी 7 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे इसमें 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि जो संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होंगी वो हमारी 7 के अंतराल पर आएंगी। तो आप कहेंगे 119 में आप 7 जोड़ दीजिए तो आपका 126 आएगा। एक संख्या तो हमारी ये हो गई जो 7 से डिविजिबल होगी। अगर मैं आपसे कहूँ एक संख्या हमें और बताइए जो 7 से डिविजिबल होगी इसके आगे, तो आप कहेंगे इसमें 7 और जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 133 आएगा। अब देखिए इस साइड हमारी 2 ही संख्याएं हैं, आप कहेंगे हाँ। तो देखिए आपकी जो, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबसे बड़ी संख्या क्या बताएंगे, 133। आप सबसे बड़ी संख्या बताएंगे 133। मगर आपसे पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 126 है। तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 126। तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो आप जाके पिछले वीडियो लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बढ़िया है। आपको दिया गया है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। कह रहा है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532, योग आपसे कह रहा है 532 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे टोटल योग को आप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका योग 532 है। नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 7 संख्या है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका 76 आएगा। कितना आएगा, 76 आपका एवरेज आएगा इस 7 संख्या का, सम संख्या का। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी संख्याएं एपी सीरीज में हैं तो जो आपका एवरेज होता है वो हमारी बीचों बीच संख्या होती है। देखिए हमने एवरेज 76 निकाला है, तो इसका मतलब जो हमारी 76 संख्या होगी वो हमारी बीचों बीच की संख्या होगी। एक संख्या तो हमारी निकल गई, आपको 7 संख्या दिया गया, इसका मतलब ये 3 संख्याएँ इधर होंगी और 3 संख्याएँ हमारी इधर होंगी। तो देखिए सम संख्या आपसे कह रहा है, इसका मतलब इधर तो आपकी छोटी संख्या निकलती है, तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 74, फिर क्या होगी 72, फिर क्या होगी 70। देखिए 3 संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या मिली कि नहीं मिली। आपसे कह रहा है पहले 4 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो पहली 4 सम संख्या क्या है,
70 है, 72 है, 74 है, 76, इसी का औसत आपसे पूछ रहा है। पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, 70, 72, 74 और 76 जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा, 6 4 10 2 12, 7 चौक 28 29। देखिए 292 इसका योग आया। हमारे कहला 4 सम संख्या का औसत, तो आप 4 संख्या कह रहा तो उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 28, 4 3 12, इसका मतलब आपका एवरेज आया 73। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया गया है। आपको दिया गया पहले, देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखिए पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। अब देखिए गुणज क्या होते हैं हमारे, देखिए गुणज हमारे वो होते हैं जैसे कोई भी संख्या का जो आपको संख्याएं देगी उससे डिविजिबल हो जाए। जैसे 9 के प्रथम 10 गुणज आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब जो 9 के बाद आने वाली संख्या होंगी हमारी 9 से कटनी चाहिए। इसका मतलब 9 फिर 18, 9 के बाद फिर 18 फिर 27 आपके प्रथम 10 गुणज पूछ रहा है। तो इसका मतलब 9 फिर 18 फिर 27 गुणज का मतलब ये होता है कि मतलब जो अगली आने वाली संख्या हो वो हमारी 9 से कट जाएँ। ओके। तो 9 पर 18 फिर 27 फिर 36 फिर 45 ऐसे डैश डैश करके 90 तक। क्लियर इतना। अगर आपसे इसका एवरेज पूछ रहा है तो अगर आप एवरेज इसको बेसिक तरीके से निकालेंगे तो आप पूरा जोड़ेंगे 9 18 27 36 45 डैश डैश 90 तक जोड़ेंगे तो आपको, और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया है। अगर आपकी संख्याएं एपी सीरीज में हैं, देखिए आपकी जो संख्याएं देखिए नौ की गैप में हैं, सभी नौ की गैप में है, आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है हमारी वो एपी सीरीज बन रही है। तो मैंने आपको एपी सीरीज में एवरेज क्या बताया है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को हम जोड़ के अगर आधा करते तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए हमारी पहली संख्या क्या दी गई 9 प्लस लास्ट संख्या क्या दी गई 90, इसी का आप जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। तो 90 9 99/2 जो आप करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 चौक 8 2 49.5 आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर इतनी बात। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं नीचे, वो देखिएगा आप। आपको लास्ट क्वेश्चन जो सॉरी लास्ट नहीं, आपको जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया है 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। तो अगर मैं आपसे 3 के प्रथम 7 गुणज पूछूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 3, फिर आप कहेंगे 6, प्रथम आपसे पूछ रहा है 3 6 9 12 15 18 21 तक कहेंगे, क्योंकि 7 गुणज क्या रहा था आपसे। तो आप अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो मैंने आपको एवरेज क्या बताया है, ये जो संख्या है हमारी एपी सीरीज में होंगी। तो एपी सीरीज में अगर आपकी संख्या है तो आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के आधा कर देना है। तो 21 3 24 करेंगे तो 24 का आधा क्या होता है 12। तो मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में आपका एवरेज आया 12। फिर आपका दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 7 के प्रथम 3 गुणज। तो 7 के प्रथम 3 गुणज क्या होंगे 7 14 और 21, ये तो होंगे। तो देखिए अगर आपको इसका एवरेज निकालना तो आप क्या करेंगे, आपकी संख्याएं तो एपी सीरीज में देखिए डिफरेंस समान है हमारा 7 7 7 7। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 21 7 28, 28 आधा क्या होता है 14। अब जब इसका एवरेज 14 आ गया, इसका एवरेज 12 हो गया, तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के औसत का अंतर बताइए। तो 14 और 12 का अंतर बताइए, तो क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। तो 2 हमारा करेक्ट होगा आंसर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, और हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको मैं लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन सबसे आपका बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है 777 फिर 777 फिर डैश 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 7 बार 7 की एवरेज में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो मैंने अगर आपको एवरेज का बेसिक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट लिखें क्या होगा 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डैश 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 7 बार 7। इतनी बात क्लियर है सबको, 3 3 6 7। डिवाइड हम किससे करते थे, डिवाइड हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट से करते थे। तो देखिए यहाँ आपकी 7 ही संख्याएँ तो हैं, 1 2 3 4 5, 7 बार 7 है। इसका मतलब 7वीं संख्या जो हमारी उसमें 7 बार 7 है। इसके बाद इसका मतलब हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, अब देखिए यहाँ सभी को आप देखिए सभी में आपका 7 दिख रहा है, तो हम
कह सकते हैं कि इसमें हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो ये जब आप 7 कॉमन लेंगे तो आप कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा कितना, ए 3 4 5 6 7 तक बचेगा आपका, क्लियर। और बटे 7 ये कटा, तो आपका अगर आप इसको जोड़ेंगे 1 और 111 डटे 7 तक, तो आपको कितना आएगा। अगर हम दूसरे पे चलें, इसको जोड़ें, आपको दिया गया है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश 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 7 बार 1 दिया गया आपको। इसका मतलब इसी जोड़ना है, और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, जो आपका आंसर आएगा। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो आप कहेंगे देखिए हमारा 1 11 111 मतलब बढ़ रहा है बार बार। तो देखिए हमारा लास्ट डिजिट जो दिया गया 7 बार दिया गया, 1 3 3 6 7। तो हमारी अगली संख्या क्या होगी, 6 बार 1 होगा, 3 4 5 6, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, इसी जोड़ना है हमें। तो जो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप जब जोड़ेंगे इसको तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यही जो संख्याएं आप लिखे हैं इसी को आप जब जोड़ेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है जो आपका आंसर आएगा उसमें आपका कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो देखिए हमारे अंक तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 9 तक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा कौन से अंक उपस्थित नहीं है। तो देखिए हमारे 7 अंक तो उपस्थित हैं, 1 भी उपस्थित, 2 3 4 5 6 7 उपस्थित है। आपको कौन सा उपस्थित नहीं है, आपका 0 उपस्थित नहीं है, आपका 8 उपस्थित नहीं है, आपका 9 उपस्थित नहीं है। इसका मतलब 3 डिजिट आपकी उपस्थित नहीं है। मगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। आप देखिए ऑप्शन में बात हैं, आपको दिया गया एक तो हमारा उपस्थित है, ये गलत हो जाएगा, 2 भी उपस्थित है, गलत हो जाएगा, 4 भी उपस्थित है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी आपको दिया गया 0। तो देखिए 0 उपस्थित है तो आप कहेंगे 0 उपस्थित नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन पे आप बाध्य होंगे, अगर आपको यहाँ 8 होता तो आप 8 क्लिक करते ऑप्शन, अगर आपको 9 दिया होता तो ऑप्शन 9 क्लिक करते। देखिए आपको ऑप्शन 0 दिया गया है, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई तो आपको दिया ही होता, क्लियर। तो हमारा 0 दिया गया तो हम 0 टिक कर देंगे ऑप्शन। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू दोस्तों। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे आपको अगर इसके कुछ और अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपनों को ख्याल रखिए, और तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।